किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम धन्नो था। धन्नो गांव की सबसे मूर्ख और बेवकूफ महिला मानी जाती थी। उसकी मूर्खता के किस्से पूरे गांव में फैले हुए थे, लेकिन उसकी चंचलता और सरलता उसे विशेष बनाती थी। लोग उसे प्यार से मूर्ख बुढ़िया कहते थे। आइए जानते हैं धन्नो की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। गांव का जीवन साधारण और शांत था। लोग खेतों में काम करते, पशुओं की देखभाल करते और त्योहारों का आनंद लेते। धन्नो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसकी मूर्खता के किस्से उसे बाकी लोगों से अलग बनाते थे। उसकी दिनचर्या में सुबह उठना, खेत में काम करना और फिर गांव के लोगों से बातें करना शामिल था। धन्नो अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। गांव के लोग धन्नो को देखकर कभी कभी हंसते थे, लेकिन कई लोग उसकी मासूमियत और सरलता के कारण उसे पसंद करते थे। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे और कभी कभी उसके साथ खेलते थे। धन्नो भी बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश होती थी। धन्नो की मूर्खता के कई किस्से थे जो गांव में चर्चा का विषय बने रहते थे। एक बार की बात है, उसने गांव के कुएं में गिरने वाली बाल्टी को देखकर सोचा कि वो बाल्टी कुएं का पानी पीने के लिए कह रही है। उसने कुएं के पास जाकर जोर से चिल्लाया, ओ बाल्टी, तुम क्यों गिर गई? पानी पीने के लिए तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी? लोग ये देखकर हंस पड़े और धन्नो को मूर्ख समझने लगे। एक और बार धन्नो ने अपनी पड़ोसी से कहा, तू क्या जानती है, मैं तो रोज सूरज को उठने के लिए जगाने जाती हूँ। पड़ोसी ने हैरान होकर पूछा, तू किसे जगाती है? धन्नो ने चिढ़ाते हुए कहा, सूरज को, वो कभी कभी देर से उठता है। गांव का माहौल बहुत साधारण था। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते, त्योहारों पर एक साथ होते और संकट में मदद करते। लेकिन धन्नो की मूर्खता ने कभी कभी गांव में कुछ अजीब स्थिति पैदा कर दी। जैसे एक बार गांव में एक भालू आ गया। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन धन्नो ने सोचा कि यह एक बड़ा कुत्ता है। उसने भालू के पास जाकर कहा, तू क्यों डरा रहा है? मुझे तो लगता है तू बहुत प्यारा है। भालू ने धन्नो की बात सुनी और उसे देखकर हंसने लगा। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए और धन्नो की मूर्खता पर फिर से हंस पड़े। लेकिन भालू को भी समझ आ गया कि यह बुढ़िया किसी खतरे की बात नहीं है और उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि अगर वे सच्चे मन से प्रार्थना करें तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। साधु बाबा की बातें सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और उन्होंने उनके पास जाकर अपनी इच्छाएं बताई। धन्नो ने भी सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं चाहती हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि मूर्खता क्या होती है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समझ जाएगी बुढ़िया, तुझे इसे जानने का मौका मिलेगा। धन्नो को बाबा की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने ज्ञान में सुधार करने का कोई मौका तो मिल रहा है। साधु बाबा ने उसे एक सफेद चादर भेंट की और कहा, इस चादर को पहनकर तुम अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ा सकती हो। रात में धन्नो सोई हुई थी, तभी उसने एक सपना देखा। सपना था एक सुंदर बाग का, जहां हर तरह के फूल खिल रहे थे। वहां एक बुद्धिमान बुढ़िया बैठी थी, जिसने धन्नो को देखा। बुद्धिमान बुढ़िया ने कहा, धन्नो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बस समझ नहीं पा रही हो। धन्नो ने हैरान होकर पूछा, कैसे समझूं? बुद्धिमान बुढ़िया ने उसे बताया, तुम्हें अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना होगा। जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, वे वास्तव में खुद ही मूर्ख होते हैं। धन्नो ने उस बुढ़िया की बातें सुनकर आंखें खोली और उसने तय किया कि वो अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। अगली सुबह धन्नो ने गांव के सभी लोगों से बात करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं समझदारी से बात करूंगी तो लोग मुझे मूर्ख नहीं समझेंगे। उसने गांव के चौराहे पर जाकर सबको बुलाया और कहा, सुनो, मैं अब से मूर्ख नहीं रहूंगी। गांव के लोग हैरान रह गए और बोले, अच्छा बताओ, तुम क्या करोगी? धन्नो ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगी और अपने अनुभवों को साझा करेगी। धन्नो ने गांव के लोगों से कहा, मैं अब तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम मुझे जवाब दोगे। गांव के लोग पहले तो मजाक में लगे रहे, लेकिन फिर धन्नो की संजीदगी को देखकर उन्होंने उसे जवाब देना शुरू किया। एक दिन धन्नो ने पूछा, पानी का रंग क्या होता है? लोग हंसने लगे, लेकिन एक बच्चे ने जवाब दिया, पानी का रंग तो पारदर्शी होता है। धन्नो ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं सीख रही हूँ। धीरे धीरे धन्नो ने कई चीजें सीखी। उसने जान लिया कि मूर्खता सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि यह समझदारी से भी जुड़ी होती है। वो अब लोगों से बात करने लगी और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। गांव में एक मेला लगा। मेले में कई खेल और प्रतियोगिताएं थीं।
धन्नो ने सोच लिया कि वह इस बार मेले में हिस्सा लेगी। उसने अपने नए ज्ञान का उपयोग करते हुए गांव के बच्चों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने धन्नो को अपना नेता मान लिया। मेले में कई तरह के खेल थे, जैसे दौड़, रस्सी खींचना और मटका फोड़ना। धन्नो ने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सबको बताया कि उन्हें हमेशा जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन जीतने का मतलब यह नहीं होता कि कोई दूसरों को हराना चाहिए। धन्नो ने मटका फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने सभी प्रतियोगियों को हराकर जीत हासिल की। जब वह जीत गई तो उसने कहा, जीत मेरी नहीं बल्कि हम सभी की है। हमने मिलकर काम किया है और यही असली जीत है। गांव के लोग धन्नो की सोच को देखकर दंग रह गए। वे उसे पहले से अलग और समझदार मानने लगे। अब लोग उसे मूर्ख बुढ़िया नहीं बल्कि बुद्धिमान बुढ़िया कहने लगे। धन्नो ने महसूस किया कि ज्ञान और समझदारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभव और दूसरों से सीखने से भी मिलती है। धन्नो ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली जहां वो बच्चों को खेल खेल में ज्ञान सिखाने लगी। उसने ये साबित कर दिया कि मूर्खता केवल कमी है जो सही मार्गदर्शन और शिक्षा से दूर हो सकती है। धन्नो ने गांव में एक नई संस्कृति का विकास किया। अब बच्चे पढ़ाई और खेल दोनों में रुचि लेने लगे। गांव के लोग भी धन्नो की बातों को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने उसकी सरलता और सच्चाई को समझा और उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। धीरे धीरे धन्नो का नाम गांव में फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसे मिलने आने लगे। उन्होंने उसके ज्ञान और अनुभवों से सीखना शुरू किया। धन्नो ने अपने ज्ञान के द्वारा गांव को एक नई पहचान दी। गांव अब एक शिक्षित और समझदार समाज बन गया था। धन्नो की कहानी सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी उसकी बात सुनने आने लगे। वे जानना चाहते थे कि कैसे एक साधारण सी बुढ़िया ने गांव को इतनी समझदारी और शिक्षा का पथ दिखाया। धन्नो ने हमेशा अपने अनुभव को साझा किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कठिनाइयों का सामना करें और सीखने के प्रति तत्पर रहें। धीरे धीरे धन्नो ने अपने गांव को केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूक किया। उसने गांव में एक समूह बनाया जिसमें लोग अपनी समस्याओं को साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस समूह ने गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्नो ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई। उसने उन्हें बताया कि ज्ञान ही असली शक्ति है और इसे कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए। उसने अपने अनुभवों से ये भी बताया कि जीवन में असफलता से डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। गांव के बच्चों ने धन्नो से सीखी हुई बातें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। वे उसे बुद्धिमान बुढ़िया कहने लगे और उसका आदर करने लगे। धन्नो ने अपने ज्ञान के द्वारा बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्नो की मेहनत और प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव के लोग मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने न केवल शिक्षा पर ध्यान दिया बल्कि खेती और व्यापार में भी सुधार किया। धन्नो ने हमेशा सभी को ये समझाया कि मिलकर काम करने से ही असली सफलता प्राप्त होती है। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और अपने गांव को एक समृद्धि की ओर ले जाने लगे। धन्नो की उपस्थिति ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रेरणा दी। धन्नो ने गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने न केवल शिक्षा का महत्व समझाया बल्कि लोगों को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा भी दी। उसने गांव में कई आयोजन किए, जैसे स्वास्थ्य कैंप, शिक्षा शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन आयोजनों ने गांव के लोगों को एक नई सोच और जागरूकता दी। धन्नो ने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला जहां लोग पढ़ने और सीखने के लिए आ सकते थे। इस पुस्तकालय ने गांव के लोगों को ज्ञानार्जन करने का एक नया अवसर प्रदान किया। बच्चे और युवा लोग यहां आकर पढ़ाई करते और अपने ज्ञान को बढ़ाते। गांव में कई समस्याएं थीं, लेकिन धन्नो ने कभी हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट किया। उन्होंने मिलकर कई समस्याओं का सामना किया, जैसे पानी की कमी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। धन्नो ने गांव में एक जल संग्रहण योजना बनाई जिससे गांव के लोगों को पानी की समस्या का समाधान मिल सके। उसने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और मिलकर काम किया। इस योजना के परिणामस्वरूप गांव में पानी की समस्या का समाधान हुआ। धन्नो की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी प्रेरित किया। लोग उसकी बातों को सुनने आते थे और उससे सीखते थे। धन्नो ने साबित कर दिया कि ज्ञान, समझदारी और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्नो अब केवल मूर्ख बुढ़िया नहीं रह गई थी, वो एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। लोगों ने उसे सम्मान देने लगे और उसका आदर करने लगे।
धन्नो ने हमेशा अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि शिक्षा और समझदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्नो की मेहनत और प्रयासों के परिणामस्वरूप गांव की पहचान बदल गई। अब ये गांव शिक्षा, विकास और एकता के लिए जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से धन्नो से मिलने और उसकी कहानियां सुनने आने लगे। धन्नो ने साबित कर दिया कि अगर कोई सच्चे मन से कोशिश करे तो कुछ भी संभव है। धन्नो की कहानी केवल एक मूर्ख बुढ़िया की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ज्ञान और समझदारी के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। धन्नो ने अपनी सरलता और सकारात्मकता से न केवल अपने गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी ये दर्शाती है कि अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी हमारी मूर्खता को नहीं देखेगा। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने अनुभवों को समझदारी से जीवन में लागू करते हैं। इस प्रकार धन्नो ने अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और अपने गांव को एक नई पहचान दी। उसकी कहानी सदियों तक याद की जाएगी और वह हमेशा लोगों के दिलों में एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।